इरकॉन इंटरनेशनल आईआरएफसी लिमिटेड, ये दो स्टॉक्स में आज के सेशन में अच्छी खासी गिरावट आई है। ऑल दो ओपनिंग में रिकवरी थी और मार्केट भी अगर आप देखोगे जाकर के 10 सवा 10 बजे के आसपास अच्छी रिकवरी पर था, बट अचानक से एक बड़ा स्पाइक मार्केट में पड़ा और इरकॉन और आईआरएफसी में आज एक डोम शेप डाउनवर्ड ट्रैप नोज डाइव यहां पर बन चुकी है। अब भैया ये नोज डाइव बनने के पीछे और मार्केट के गिरने के पीछे के रीजन क्या है समझते हैं यहां पर। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि यार ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो हिचकिचाना मत, क्योंकि यहां पे सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं आपको पता है कि हमने सेंसेक्स में टोटल 3 लेवल्स मार्क करके रखे हैं पिछले लगभग 4 महीनों से, और पिछले 4 महीनों से लगभग आपको तीनों ही लेवल्स बार बार रिपीट होते देखने को मिले हैं, जिसमें टॉप का लेवल जो आपका आता है अराउंड 82,300 और डाउन का लेवल आपका है 80,800। आज मार्केट सेंसेक्स आपका 80,800 पे आ चुका है। लेकिन भैया रीजन तो बताओ क्या है। ऑलरेडी अगर आप मेरे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो तो आपको रीजन मालूम है। टोटल 2 रीजन है, जिसमें से पहला रीजन आपका आता है कि एफआईएस की लगातार सेलिंग है। लेकिन यार एफआईएस क्यों सेल कर रहे हैं हमें ये भी तो पता हो। एफआईएस सेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टैरिफ पर कोई भी नेगोशिएशन अभी तक टर्म्स नहीं आई हैं, और जब तक नेगोशिएशन टर्म्स नहीं आ रही है तो यस एफआईएस सेलिंग तब तक कर रहे हैं। दूसरा रीजन है वो भी टैरिफ से ही है, क्योंकि जो आपकी डेडलाइन है अगस्त की, अगस्त महीने में जो आपकी डेडलाइन खत्म हो रही है टैरिफ पर ही, कि भैया इससे पहले तक जिसने नेगोशिएशन कर लिए बढ़िया, जो इसके बाद करेगा या नहीं करता इस डेडलाइन तक उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ पड़ेगा। यही है ना अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब हमारा। तो भैया ये सब चीजें हैं जिन 2 रीजन की वजह से आपके एफआईएस सेल कर रहे हैं और मार्केट लगातार गिरता चला जा रहा है। अब हमें चाहिए कोई ना कोई नेगोशिएशन ऐसा बड़ा है जो कि मार्केट को वापस से पुश कर सके। बट यार ये तो मार्केट का गेम है, गिरना बढ़ना मार्केट का गेम चलता ही रहता है। लॉन्ग रन के अंदर मार्केट आपको पता ही हमेशा की तरह वापस से रिकवर कर ही जाएगा। पर जब शॉर्ट टर्म की बात आती है तो यस जो जरूरत है वो मिलना भी जरूरी है। अब इरकॉन इंटरनेशनल में और आईआरएफसी रेलवेज के अंदर कुछ अलग ही ज्यादा दिक्कत चल रही है कि रेलवेज के स्टॉक्स आपको अलग ही गिरते देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े बुलरन मार्केट में आए, रिकवरीज मार्केट में अच्छी, बट रेलवेज अच्छे से रिकवर नहीं हुए। स्टिल आईआरएफसी बहुत ज्यादा टूटा पड़ा है, इरकॉन भी बहुत टूटा पड़ा है। तो भैया इरकॉन इंटरनेशनल के Q1 जून में क्या पॉसिबिलिटी है 2025 में समझते हैं। सेल्स जून 2022 2002 करोड़ की कंपनी की सेल्स है। यहाँ पे 2022 मार्च में 2,953 करोड़ की सेल्स थी, यानी कि जून क्वार्टर कंपनी का मार्च के कंपैरिजन में रहा फीका। अब आप आओ यहां पर 2023 में, 2023 जून में कंपनी की सेल्स यहां पे भी आपको कम देखने को मिली इन कंपैरिजन विद मार्च 2023। 2,764 करोड़ कंपनी की सेल्स रही जून में। इन कंपैरिजन यहां पर आपको लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला जून 2023 के अंदर इन कंपैरिजन विद मार्च। अब आओ 2024 में, तो भैया 2024 में भी सेम कहानी कंपनी की रिपीट हुई। लगभग 1,500 करोड़ कंपनी की जो है सेल्स ड्रॉप कर गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इन जून 2024। यानी कि मार्च का क्वार्टर कंपनी का कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क लेकर के आ रहा है, और 2025 में भी कंपनी ने उस बेंचमार्क को कंटिन्यू रखा है। तो क्या ये एक रीजन है कि जून की पॉसिबिलिटी जो अभी 2024, 23 और 22 में हमने देखी वो 2025 में भी कंटिन्यू हो सकती है। इसी रीजन से आपका इरकॉन इंटरनेशनल रिकवर नहीं कर पाया। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ 27 जून को लिया था इरकॉन इंटरनेशनल का, जाकर के वहां पर एक रेजिस्टेंस चेक करना 203 रुपए के आसपास हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था, जाकर के चेक करना। मेरे को जितना याद है 203 के आसपास था। तो वहीं उसी रेजिस्टेंस पर स्टॉक सस्टेन नहीं किया, क्योंकि जब मैंने आपके साथ वो वीडियो डिस्कस किया था आपके पास लगातार 4 सेशन से सेलिंग आ रही थी, और उसके बाद से ही लगातार स्टॉक ड्रॉप किया है। तो ये ड्रॉप वहां पर 203 के रेजिस्टेंस की वजह से सेल, और दूसरा मार्केट भी आपका अच्छे खासे 84,000 पॉइंट्स में वहां बैठा हुआ था, बट वहां से मार्केट भी आपका नीचे की तरफ आया। तो यानी पीएसयूज के अंदर अगर आप देखोगे मार्केट सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। तो उसी वजह से आपके इरकॉन इंटरनेशनल में इतनी बड़ी गिरावट अभी भी चल रही है। तो हमें जरूरत है मार्केट के सुधरने की, और मार्केट 2 ही रीजन से सुधरेंगे जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपके साथ डिस्कस यहां पर किया है। 35.71% की डिलीवरी अभी मिड डे के अंदर यहां पर बनी हुई है, और सेलर बहुत ज्यादा है भैया। 8,45,376 आपके सेलर हैं, और 1,63,478 मात्र इतने ही
आपके पास बायर अभी है। तो भैया सेलिंग क्वांटिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप थोड़ा न्यूट्रल हो। आरएसआई 32 का है, एमएफआई 41.2 का है, यानी अगर मार्केट आपका सस्टेन करता है 80,800 पे, तो भैया आपका आरएसआई जो आज के फॉल के बाद में शायद बुलिश जोन पे आ जाए 29 या 30 के जस्ट नीचे अगर आता है, तो यस एक छोटी रिकवरी एक सेशन दो सेशन की देखने को मिल सकती है, क्योंकि आरएसआई आपका ऑलरेडी काफी नीचे है। तो अगर गिरावट और आती है तो ये आरएसआई बुलिश जाएगा, जहां पर छोटी रिकवरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखने को मिल सकती है, बट ब्रेकआउट्स यहां पर बहुत बड़ी तेजी नहीं, अभी पॉसिबल मुश्किल है यहाँ पे। 41.2 का आपका एमएफआई है जो कि न्यूट्रल है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।